नहीं नहीं, पत्थरबाजी देखो, इसमें कोई पत्थरबाजी नहीं। जब किसी के घर में आप गाली देके जाओगे तो क्या वो पत्थर भी नहीं फेंकेगा आप पे? बताओ ना। चैलेंज करके जाओगे, गालियां देके जाओगे और लोकेशन दे के जाओगे और शोर मचा मचा के जाओगे 3 दिन पहले से कि हम ये कर रहे हैं, हम वो करेंगे। यात्रा पहले नहीं निकली। अरे एक सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना तो थोड़ी देर का काम है, लेकिन बनाने में बहुत टाइम लगता है। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। 2024 में जाट समाज किसकी तरफ जाएगा, एनडीए की तरफ या इंडिया? देखो, इंडिया की तरफ ही जाएगा, क्योंकि एनडीए को तो देख लिया है ना 10 साल। जिस हिसाब से एनडीए चल रहा है उस हिसाब से तो देश चलने वाला है नहीं, और इंडिया को थोड़ी छोड़ सकता है। जाट कभी इंडिया से तो बहुत प्यार करता है, क्योंकि हमें तो सब देश को भी देखना है, रक्षा भी करनी है, बॉर्डर को भी देखना है, सब कुछ देखना है, मेडल भी लाने हैं, और पशु पक्षी जितना भी चींटी से लेकर हाथी तक उसका अनाज भी पैदा करना है, उसका पेट भी भूखा नहीं रखना। तो हमें तो अपना इंडिया ही देखना है। जाटों को 2009 साल की 10 साल की सरकार में कुछ सम्मान मिला, कुछ जो है पद मिले या उनको डेवलप हुए? हाँ हाँ, मिले हैं, सम्मान मिला है, खालिस्तानी मिला है, पाकिस्तानी मिला है, और क्या नाम है, परजीवी मिला है, आंदोलन जी भी मिला है, कई पद मिले हैं नए नए जाटों को। हाँ हाँ। तो और दूसरी बात यह है कि पहले कभी भी मंत्रालय होते थे, कोई भी अटल जी का हो या पहले कांग्रेस के जितनी भी सरकार चली है 65 साल तक, उनमें कम से कम ना तो 4-5 कैबिनेट मिनिस्टर जाट होते थे, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, यूपी से। लेकिन अब के मोदी जी ने ऐसा कर दिया कि एक भी 28 कैबिनेट मिनिस्टर है, उनमें से एक भी जाट को नहीं लिया। नहीं नहीं, हिस्सेदारी तो सबको ही चाहिए। हाँ। नहीं, जब सारे काम हमें ही करना है, बॉर्डर की रक्षा हमें ही करनी है, मेडल देश के लिए हमें ही लाने हैं, और क्या है, देश को खिलाना भी हमें, देश का पेट भी हमें ही भरना है, तो फिर हमें अपना वो नहीं चाहिए, हिस्सा नहीं चाहिए। जो भी जब भी हिस्सा मांगते हैं, 34 बच्चे मार दिए हरियाणा में, आरक्षण मांग रहे थे, आरक्षण हम उसी हिसाब से मांग रहे थे जैसे हमारे जो ग्रेड में या कैटेगरी में जो आते हैं ना लोग, जैसे यादव है या कोई हमारे और है, बघेल है, या हमारे और समाज हैं जो ओबीसी में आते हैं, तो उनके साथ में हमें भी केंद्र में आरक्षण चाहिए था, किसानी वर्ग है जो उसके साथ में। जो हरियाणा का जो दंगा हुआ, इसमें कह रहे हैं कि हिंदुओं को आपने जाटों ने धोखा दे दिया। नहीं, हम धोखेबाज क्यों है? हमने तो पहले ही बोल दिया है, हम कभी भी ये जो आरएसएस और ये विश्व हिंदू परिषद वगैरह है, हम इनके साथ कभी भी नहीं रहे। कितने अच्छा एक बात बताओ, ये मेरे हिसाब से इनके 2-3 बिरादरियों को छोड़ के, और उसमें 98% तो ये यही हैं, 2-3 बिरादरी हैं, और उसके बाद में कितना जाट अब रहता है आरएसएस में, विश्व हिंदू परिषद में? कितना जाट है, कितना धोबी है, कितना धीमर है, कितना खटीक है, कितना नाई है, कितना वाल्मीकि, कौन है उसमें? बताओ ना। हिंदुओं का साथ देते हैं, कितना धनगर है, ये तो यही है। हमारा 2% का वैसे ही। आखिर क्यों साथ छोड़ दिया? अरे क्यों लगे हम? जब एक बात बताओ, हमारा जो आंदोलन हुआ था, आप भी रहते थे वहाँ, सारे यूट्यूबर थे, आप भी थे, मेन स्ट्रीम मीडिया भी थी, आपने देखा था कि उन्होंने हमारे लिए खुद स्पेशल लंगर वो लगाए थे अपने, समझ रहे हैं? जब वो हमारा इतना भी ध्यान रख रहे हैं कि हम अगर आंदोलन कर रहे हैं तो पलवल पे, गाजीपुर पे उनके अलग से भंडारे और अपना इंतजाम किया था, जो डेली ही उनका बन के आता था खाना, उनके अलग पांडाल थे। हाँ, नहीं, पत्थरबाजी देखो, इसमें कोई पत्थरबाजी नहीं। जब किसी के घर में आप गाली देके जाओगे तो क्या वो पत्थर भी नहीं फेंकेगा आप पे? बताओ ना। चैलेंज करके जाओगे, गालियां देके जाओगे और लोकेशन दे के जाओगे और शोर मचा मचा के जाओगे 3 दिन पहले से कि हम ये कर रहे हैं, हम वो करेंगे। यात्रा पहले नहीं निकली। अरे एक सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना तो थोड़ी देर का काम है, लेकिन बनाने में बहुत टाइम लगता है, समझ रहे हैं? ये हमारे अपने ही वो है, नहीं समझ? वो कभी भी मुगल आए, कभी भी आए, मेवों ने सदा जाटों का साथ दिया है, वो उनके साथ लड़े हैं। और आप भी कभी भी हम कोई आंदोलन करते हैं, 2016 में किया, 2019 में किया, 2021 में किया, 23 में किया, जो भी किया है, किसी भी चीज़ के लिए करें हम, हमारे साथ नहीं। वो बुलडोजर अलग चीज़ है, केंद्र से वो जो कर रहे हैं ना, वो देखो, ये एक सरकार बुलडोजर चला रही है। हाँ, खट्टर सरकार को भी वो बुलडोजर से ही वोट दिख रही है कि बुलडोजर से हो सकता है वोट मिल जाए, लेकिन बुलडोजर अब ज़्यादा वोट देने वाला नहीं है। बुलडोजर के ना पंचर होने वाला बुलडोजर का। ट्रैक्टर पहुंच जाएगा क्या बुलडोजर के आगे? हाँ, वो आगे खड़ा मिलेगा, क्योंकि हमने भी उसको टैंक बना लिया अपने ट्रैक्टर को भी, और आगे देखना थोड़ा टाइम चाहिए। और इनके बाद में ये जो 1-2 बार जो आंखों में धूल झूम के, तो देखो हर आदमी आ जाता है। इंडिया आएगा, अब इंडिया में डिसाइड करेंगे कौन सा भी वो है, अब राहुल जी हो, कोई भी हो, जो भी है, लेकिन पहले इंडिया जीतेगा। और नहीं, मोदी जी को नहीं आएंगे। मोदी जी की क्यों नहीं आएंगे ना? आप देख रहे हो कितनी बेरोजगारी है, कितनी बेकारी है, कितना लोगों को शिक्षा का कोई सिस्टम सब वो कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, सारा तोड़ दिया। सारे जितने भी हमारे जो प्राकृतिक संसाधन थे, जो ये हमारी जो फैक्ट्री इंडस्ट्री जो भी गवर्नमेंट की थी, या रेलवे था, ये जो प्रोजेक्ट थे जितने भी, वो सारे बेच दिए हैं। अब जब बेच दिए हैं तो जॉब कैसे मिलेंगी? बच्चों को जॉब नहीं मिलेगी तो बेरोजगारी अपने ही आएगी। जब काबिल होंगे तभी तो जॉब मिलेगी, ऐसी थोड़ी जॉब बांट देंगे। देखो ना, काबिल तो हर आदमी काबिल है, और अपने हिसाब से हर आदमी सोच लेके चलता है, नहीं समझ रहे? आप मुस्लिम को देखते हो, आप वो किसी जॉब का, किसी सरकारी किसी
मोहताज नहीं है वो किसी भी चीज़ का। वो नहीं, वो अपने हिसाब से, क्योंकि वो हाथ का कष्टकार है, और हाथ का जो दस्तकार होता है ना, वो अपने हिसाब से ही सोर्स डेवलप कर लेता है, अपने हिसाब से ही जॉब क्रिएट कर लेता है। और वो करके ना उन्होंने, अब ऐसे ही लोगों में इतना सिस्टम है, और वो भी तो अपना पैदा कर लेते हैं खुद, नहीं समझ रहे। जब गवर्नमेंट अगर वो देगी, इनको लाइन ऑफ एक्शन देगी या उनको वे बताएगी, कोई भी चीज़ बताएगी, तो वो अपने आप क्रिएट कर लेता है आदमी। तरीके से कॉन्फिडेंस है, कह रहे हैं कि 2024 में बीजेपी ही जीतेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। अरे अब मोदी जी तो देखो, अब मोदी अपने मुंह से तो बोलेंगे नहीं, लेकिन अगर मुंह से बोलते हैं तो उनका तो वो पहले ही हार मान लेंगे, तो फिर जनता वोट कहाँ दे देगी। नो कोई बात नहीं है, वो नमो नमो तो ठीक है, नमो नमो भगवान जी का नाम है, लेकिन मोदी जी का नहीं है ना वो। और मोदी जी ने हनुमान जी ला के जगा के, सोते हुए हनुमान जी जगा लिए, देखा नहीं आपने कर्नाटक में क्या असर हुआ है। कह रहे हैं अगर देश की, विश्व की तीसरी शक्ति देश को बनाना है अर्थव्यवस्था में, तो मोदी जी को लाना होगा। भाई तेरे पे 2 करोड़ रुपए हैं, 2 करोड़ रुपए तू ब्याज पे ले आया, 4 करोड़ रुपए हो गए, उसके पैसे कहाँ हैं? वो जिसको तीसरी वो बना रहे हैं, वो तो दूसरे का। बैलेंस शीट में तो तुम कुछ भी दिखा दो, जो पैसे लाओगे तुम लोन पे ले लिए, अब तुम्हें 2 करोड़ तुमने बैंक से ले लिए, तुम 4 करोड़ दिखाने लग गए और कहने लग गए इस पर तो 3 करोड़ है, मैं इससे बढ़ाऊं। ऐसे थोड़ी होता है ना, उसका इंटरेस्ट भी जा रहा है। वो पैसे जो लगाए हैं या वर्ल्ड बैंक से, ब्रिक्स बैंक से, या कहीं से भी जो बाहर से आए हैं ना, विदेश से, वो इनके पैसे थोड़े ही हैं यार, वो रिटर्न करने पड़ेंगे इनको। वो सब बरगलाते हैं, ये बहकाते हैं। देखो जनता अनभिज्ञ समझती नहीं है, लेकिन कोई भी सीए, किसी सीएस, किसी से भी आप जाके पूछोगे, किसी इंजीनियर से, वो 1 मिनट में बता देगा इनका खोल के कि ये इसके पैसे है ही नहीं। अरे तो मोदी जी क्या हमसे पढ़े लिखे ज़्यादा हैं? हम इंजीनियरिंग करे हुए, वो मोदी जी 9वीं फेल है। क्यों? हाँ, DU से पढ़ लिया, डिग्री का तो बताया नहीं आज तक, कहाँ डिग्री, समझ रहे हैं? अब डिग्री है आपको पाई? कोई डिग्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो जो भी डिग्री है उस पर अल्फाबेटिकल, जबकि वो है ना जिससे छपी हुई है, तब प्रतिलिपि, वो लिपि जो जिसमें बनाई है, वो है ही नहीं। तब पिछले 9 साल से, कह रहे 9 साल बेमिसाल बताया जा रहा है, दूसरी तरफ ये 10 साल पूरे होने वाले हैं, 2 कार्यकाल पूरा होने वाला है। कुछ तो मोदी जी के ऐसे काम होंगे जो अच्छे होंगे। हाँ, अच्छे हैं ना। पेट्रोल डीजल जो 1 रुपया 65 साल में 65 रुपये पे पहुंच रहा था पेट्रोल, वो इन्होंने एकदम ही जंप करा के 100 रुपये पे पहुंचा दिया। 4 रुपये बढ़ा रहे हर साल में, 5 रुपये, समझ रहे हैं? गैस सिलेंडर जो 400 रुपये चल रहा था, उसको 1200 रुपये कर दिया। तो अच्छे ही तो काम है ये, इनमें कहाँ बताओ कोई मना कर रहा है? अच्छा काम नहीं है। महंगाई देश हित में है। हाँ, तो महंगाई देश हित में है ना, तो वो गरीब आदमी क्या करेगा? उसको तो हित कहाँ है? ये एक बात बताओ, जो पैसा है, इतने पैसे में ही, इसी में, और इनका तो क्रूड ऑयल इतना सस्ता, 40% सस्ता रसिया दे रहा है, तब जाके ये इतने रेट पे बेच रहे हैं। अगर बाय द वे वो रसिया उसी रेट पर युद्ध नहीं होता यूक्रेन और रसिया का, तो ये रेट आज ये लगाओ कि किस रेट पे यहाँ बिकता है। जो पाकिस्तान को ये दिखाते हैं ना, वही रेट चलता है यहाँ भी। मोदी जी ने रुकवाया था यूक्रेन और रसिया का युद्ध। कहाँ रुकवा दिया? युद्ध तो आज भी जारी है। और मोदी जी क्यों रुकवाएंगे? मोदी जी जो और मिर्च डाल रहे हैं कि उनको क्रूड ऑयल सस्ता मिलता रहे। यार क्यों पागल बना दे यार हर आदमी। और राहुल गांधी, उन्होंने कहा युद्ध रुक गया? एक भी दिन रुका है क्या युद्ध? डेली हो रहा है, बमबारी हो रही है, डेली वो हो रहा है। आज भी जाके देख लो, अभी भी मैं सुबह देखा है, सुबह भी वो हुआ है। भाजपा कल मोदी जी में इतनी ताकत है कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध रुकवा देते। रुकवा कहाँ दिया? किसी एक भी दिन रुका? एक भी घंटे रुका? एक भी मिनट रुका? बताओ ना, कब रुका? तो अफवाह है ये जो उड़ाई। साहब यार आपको दिख नहीं रहा, वो कहाँ युद्ध रुका? एक भी दिन रुका? जिस दिन से शुरू हुआ था ना, फरवरी से, और आज तक कंटिन्यू, 2022 से कंटिन्यू आज तक भी चल रहा है। 1.5 साल तो हो चुके हैं। और ना मोदी जी का उसमें कोई, मोदी जी का करेंगे क्या बताओ ना? मोदी जी को यही फायदा है कि वो तो और दोनों की लगाते रहे और आपस में लगा लगू, क्यों नहीं, तो क्रूड ऑयल सस्ता मिल रहा है, समझ रहे हैं? ये पाकिस्तान के बराबर ही रेट होता है पेट्रोल डीजल का। उसका अगर युद्ध होता, पाकिस्तान सस्ता नहीं कह रहा मैं, जो रेट है वही रेट यहाँ होता अगर युद्ध नहीं होता तो, समझ रहे हैं? आखिरी सवाल, कितनी सीटें आएंगी भाजपा की? 150 के लगभग। 150। शुक्रिया।